देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बुध के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद 2 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। ये बरतरफियां आइन के आर्टिकल C2311 के तहत अंजाम दी गई, जो रियासत की सलामती के मुफाद में बगैर इंक्वायरी के बरतरफी की इजाजत देता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा तालीम में काम कर रहे फरहत अली खांडे, रामबन जम्मू और देही तरक्की महकमा के मोहम्मद शफी डार बांडीपुरा को बरतरफ कर दिया। जराये के मुताबिक फरहत अली खांडे पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का इल्जाम है और वो अपनी सरकारी नौकरी को जिला में दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा करने के लिए बतौर पर्दा इस्तेमाल कर रहा था। साल 2011 में उसे सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर में आने के बाद दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी शदीद कशीदगी में कमी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान के बाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली और खुशी का इजहार किया। खुसूसी तौर पर वादी कश्मीर के शिया अक्सरियती इलाकों में लोगों ने जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इज्तिमात मुनक्किद किए। इस मौके पर दुआए मजलिस का एहतमाम किया गया और अमन के हक में नारे बुलंद किए गए। मकामी लोगों का कहना था कि मशरिक वस्ता में अगर कोई भी बड़ी जंग होती तो जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ते, इसलिए जंग बंदी का ऐलान आलमी अमन के लिए मजबूत कदम है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के जैनापुरा हेफ छतरागाम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बागीचे में नस्ब देसी साख्ता बारूदी सुरंग को बरवक्त कार्रवाई अंजाम देते हुए नाकारा बना दिया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी, जिसके नतीजे में एक मुमकिन बड़े हादसे को टाल दिया गया। जरा ऐसा मालूम हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसीज को मुसद्दिक इतला मौसूल हुई थी कि जैनापुरा के हेफ शर्माल इलाके में वाक़ एक बागीचे में एक IED नस्ब की गई है। इतला मिलते ही फोर्सेस एहलकारों ने फौरी तौर पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। फोर्सेस ने पेशेवराना महारत का मुजाहिरा करते हुए इलाके में तलाशी कार्रवाइयां शुरू की, जिस दौरान मुश्तबा मकाम की निशानदेही की गई। बादस बम नाकारा बनाने वाली टीम को तलब किया गया, जिसने इंतहाई एहतियात के साथ इस IED को नाकारा बनाया। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद नवियत की तालाबारी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सेहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हमारी हुकूमत पूरी तरह से इस मुश्किल वक्त में किसान बरादरी के साथ खड़ी है। वजीर ने कहा कि इस मौसमी आफत ने हजारों बागबानों और काश्तकारों को एक अहम धचका पहुंचाया है, जिनमें से अक्सर अपनी रोजी रोटी के लिए आने वाले फसल के मौसम पर मुकम्मल इन्हिसार कर रहे हैं। सकीना ने कहा कि हमारी हुकूमत पूरी तरह से इस मुश्किल वक्त में किसान बरादरी के साथ खड़ी है। नुकसान सिर्फ पैदावार का नहीं बल्कि महीनों की मेहनत और उम्मीद का है। वज़ीर ने कहा कि मुतासिर अज़ला की इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है और उन्हें नुकसानात का फौरी ज़मीनी तखमीना लगाने और बरवक्त मुआवजा की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई है कि वो मकामी नुमाइंदों और कम्युनिटी लीडरों के साथ शफाफ हम आहंगी को तरजीह दे ताकि नुकसानात का तखमीना तेज किया जाए और मुतासिरा खानदानों को जरूरी मुआवजा दिया जाए। वादी कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दाना मामलात के इल्जाम में मुलाजिमत से बरतरफ करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मजीद 2 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। इस जुमन में PDP लीडर और मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नाइक ने बताया LG मनोज सिन्हा को मुलाजमीन की बरतरफी का ये सिलसिला बंद करना चाहिए, क्योंकि फिल वक्त वादी कश्मीर में हालात नॉर्मल हो रहे हैं और इन हालात में सरकार को ऐसे केसों में हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करके इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। रफीक अहमद नाइक ने बताया कि जम्मू कश्मीर के LG की मनोज सिन्हा को हुकूमत चलाने का एक बेहतरीन तजुर्बा है और उनको मालूम है कि कश्मीर में अब हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। इसीलिए मामूली जुराइम में मुलव्वस अफराद को एक हीलिंग टच दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक अहमद क़रा ने एक बयान में कहा है कि मैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करता हूं, जो कि बढ़ते हुए नाजुक आलमी माहौल में इस्तेहकाम की बहाली की जानिब एक दानिशमंदाना और बरवक्त कदम है। उन्होंने कहा कि जंग बंदी आलमी सतह पर बढ़ते हुए एहसास की अक्कासी करती है कि पायदार अमन लंबे अरसे तक बढ़ने से नहीं बन सकता, बल्कि मुतवाज़िन मसरूफियत से जो खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, जायज़ खदशात को तस्लीम करता है और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करता है। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि बैनुल अक़वामी बरादरी को अब इस वक्फे को एक काबिल एतमाद और मुनज़िम अमन अमल में तब्दील करना चाहिए, जहाँ बातचीत अदम एतमाद की जगह ले और बुनियादी असूल पर समझौता किए बगैर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाया जाए।
हिंदुस्तान अपने सिविल न्यूक्लियर सफर में एक वाज़ह कदम उठा रहा है की बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क के 3 मरहलों वाले जौहरी प्रोग्राम के दूसरे मरहले को आगे बढ़ा रहा है। मुल्क ने अपने जौहरी तवानाई के प्रोग्राम में एक अहम संगमेर को निशानजद किया है, क्योंकि तमिलनाडु के कलपकम में मकामी तौर पर डिजाइन और बनाया गया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी कामयाबी की सताइश की है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा, हिंदुस्तान अपने सिविल न्यूक्लियर सफर में एक वाज़ेह कदम उठा रहा है। मुल्क के 3 मरहलों वाले जौहरी प्रोग्राम के दूसरे मरहले को आगे बढ़ा रहा है। रिएक्टर की तकनीकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह जदीद तरीन रिएक्टर, जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा ईंधन पैदा करने की सलाहियत रखता है, मुल्क की साइंसी सलाहियत की गहराई और उसके इंजीनियरिंग एंटरप्राइज की मजबूती को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसी प्रोग्राम के तीसरे मरहले में हिंदुस्तान के थ्योरम के वसी ज़खायर को बरोए कार लाने की तरफ एक फैसला कुन कदम भी करार दिया। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपनी जानिब से और अपने अवाम की तरफ से उन तमाम ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। हमें उम्मीद है कि मुकम्मल अमन कायम होगा, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। अगर ये लड़ाई मजीद तूल पकड़ती तो इंसानी तकालीफ में बेपनाह इजाफा होता, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए तवानाई इंतहाई अहम है और अल्लाह ताला ने उसके बड़े ज़खायर इन्हीं खितों में रखे हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग अरब ममालिक में काम करते हैं। ऐसे में भारत का किरदार भी अहम होगा और वो इस अमल में ताउन करेगा। जंगबंदी के लिए दोनों फरीकों के लिए अपने अपने मौक़िफ़ और शराइत हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ा, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत थी। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसराइल भी इस जंग में नुकसान उठा रहा है, वहाँ भी तबाही का मंजर है। जंग के जरिए इस तबाही को कम नहीं किया जा सकता और न ही ये सिलसिला हमेशा चल सकता है। तारीख गवाह है कि किसी भी जंग ने दुनिया को हकीकी फ़ायदा नहीं पहुँचाया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने डोरू के रसूल मीर ऑडिटोरियम हॉल में मुनक़िदा एक अवामी दरबार में शिरकत की, जहां मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों अवामी नुमाइंदों ने अपने मसाइल और खदशात को उजागर किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अवामी शिकायत को बगौर सुना और मुतलका महकमों को मौके पर ही हिदायत जारी की कि पेश करदा मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। अवामी दरबार में सड़कों, पानी की फराहमी, बिजली, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक मसाइल को उठाया गया, जिन पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। तकरीब में तमाम मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्हें हिदायत दी गई है कि वो अवामी मसाइल के हल में ताखीर न करें और बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी दरबार का मकसद लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना और इंतजामी अवामी खिदमत के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। जो है आने वाले वक्त में मुनक्किद होंगे। सर, इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि जैसे हम पब्लिक दरबार ये जो आउटरीच प्रोग्राम हर जगह करते हैं, इस बार हमने डोरू में किया था। कई सारे लोग, बहुत सारे लोग डिफरेंट एरिया से आए थे, दूर दराज एरिया से आए थे, कोकरनाग, कपरन, डोरू, शाहबाद, पूरे दूर शाहबाद, बाला से, हर जगह से लोग आए थे और हमने पूरी कोशिश की लोगों के मसलों को सुनने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग आए थे और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। वी आर टेकिंग ऑल दिस इश्यूज़ और मुझे लगता है यहाँ पर और एक बार एक पब्लिक दरबार करने की ज़रूरत है। मैं और एक बार आऊँगा और दूर दराज इलाकों में भी जाएंगे और सारे मसाइल जो लोगों के लिए, उनको बहुत सारे मसले यहाँ पर हम विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। और हमने कई सारे मसले यहाँ पर आज ऑन स्पॉट एड्रेस करिए। जो लाइन डिपार्टमेंट से उनको डायरेक्शन दी गई, स्पेशली पीएचई के मसले थे, यहाँ कुछ आरएनबी के मसले थे, रूरल डेवलपमेंट हो गया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हो गया, और कोशिश करेंगे तो उनको उनका इजाला करेंगे। और साथ ही साथ कुछ अपग्रेडेशन के कुछ इश्यूज़ हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ की आवाम जो है बहुत ही प्रोएक्टिव है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने गाँव के इश्यूज़, अपने टाउन के इश्यूज़ यहाँ पर हमारे सामने लाए। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया हुआ है सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को, तो वो हर जगह जाए, ग्रास रूट लेवल पर जाए, उनको कनेक्ट कर पाए, ताकि ये मसले जो हैं ये हम इनको इमीडिएटली रिड्रेसल करें। पब्लिक दरबार का मसला, पब्लिक आउटरीच का मकसद ही यही है कि जब इमीडिएट नेचर के प्रॉब्लम्स जो है उनका अजाला ऑन स्पॉट किया जाए, जहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रहते हैं, अफसर्स रहते हैं, उनका जवाब दे देते हैं, लोगों के सामने जवाब दी होती है। और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रिजॉल्व करना है, उनको हम आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी भेजते हैं। थैंक यू।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज लोक भवन जम्मू में श्रीनगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की दूसरी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहिद्दीन मुबीन, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओमेश राय, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू प्रोफेसर के.एस. चंद्रशेखर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात प्रोफेसर रामाशंकर दोबे, साबिक वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पी.के. अब्दुल अजीज, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर रजिस्ट्रार और काउंसिल के दीगर अराकीन ने शिरकत की। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के कंगन इलाके के थवन में बुध के रोज एक पावर कैनाल से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। मकामी लोगों ने कैनाल में एक लाश को तैरते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को कैनाल से बाहर निकाला। हुकाम के मुताबिक लाश को जरूरी मेडिको लीगल कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि मौत की असल वजह का पता लगाया जा सके। अभी तक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, ताकि वाक़ई के असल हालात का पता लगाया जा सके। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर कुपवारा के जिला सदर के अहदे के लिए आज होने वाले इंतखाबात में अल्ताफ अंजुम कुरैशी को एक बार फिर मुतफ़िक़ा तौर पर जिला सदर मुंतखब किया गया। इंतखाबी अमल में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। जिला भर से निजी तालीमी इदारों से वाबस्ता अराकीन, जोनल सदर और एग्जीक्यूटिव बाजी के अराकीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अहम इंतखाबी मीटिंग माई न्यू स्कूल ड्रगमुला में मुनक़िद हुई, जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों से जोनल सरबराहान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान और प्राइवेट स्कूलों के प्रमोटर नुमाइंदे मौजूद थे। इंतखाबी अमल की निगरानी इलेक्शन कॉन्वेनर फारूक एशाई ने की, जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि सूती वोट और मजमूई तरीक़ाकार को शिफाफ और मुंज़िम तरीके से अंजाम दिया जाए। Allur English Medium School, Lalpur Alora, represent by Noor Saga. Thank you. Actually, I was 2 minutes. I was supposed to be here, but I'm here for a reason. You could have only for a few minutes. Actually, my father was supposed to be here, but I had already messaged the president, who is again the president of the association.